में डिस्पर्सन किस प्रकार से होता है इसके बारे में आज हम सभी स्टडी करेंगे। तो डिस्पर्सन्स दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर और 7 कलर। तो डिस्पर्सन्स बाय प्रिज्म किस प्रकार से होता है, हम लोग मिनिमम डेविएशंस के बारे में ये फॉर्मूला ऑब्टेन किए थे। म्यू जो होता है इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम, इस तरह से फॉर्मूला को हम सभी ऑब्टेन किए थे बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। इस तरह से हम सभी फॉर्मूला को ड्रॉन करे थे मिनिमम डेविएशन के फॉर्म में। तो आज जो है हम सभी डिस्पर्सन्स बाय प्रिज्म के बारे में जानना है। इट हैज बीन नोन दैट लॉन्ग टाइम दैट व्हेन द नैरो बीम ऑफ सनलाइट, नैरो बीम ऑफ सनलाइट मतलब कि बहुत पतला सनलाइट जो है यूजुअली कॉल्ड वाइट लाइट, इसको हम सभी वाइट लाइट कहते हैं क्योंकि ये बिखरा हुआ नहीं होता है। तो कोई ग्लास प्रिज्म पर जो है इंसिडेंट होता है, इमर्जेंट लाइट इज सीन। तो इमर्जेंट लाइट जो निर्गत किरण होता है आफ्टर रिफ्रैक्शंस बाय प्रिज्म इज सीन टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कलर। तो यह जो है सेवरल कलर में सीन होता है। तो सेवरल कलर में सीन होता है। देयर इज एक्चुअली ए continuous variations of color, but broadly the different color that appear the sequence are। तो यह जो डिफरेंट कलर में जो है हम लोग जो है सीन होता है वाइट लाइट, तो ये डिफरेंट कलर जो होता है ये सीक्वेंस जो है इसका फर्स्ट सीक्वेंस जो होता है फर्स्ट वायलेट होता है, इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम सभी VIBGYOR शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम सभी रिमेंबर कर सकते हैं। तो रेड लाइट बैंड लिस्ट, रेड लाइट बहुत ही कम जो है मुड़ता है। एंड वायलेट लाइट जो होता है बैंड मोस्ट, वायलेट लाइट बैंड होता है बहुत ज़्यादा प्रिज्म में। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होता है इसी को हम सभी डिस्पर्सन्स कहते हैं। तो द पैटर्न्स ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो हम सभी को कलर कंपोनेंट ऑब्टेन होता है पैटर्न स्क्रीन पर, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट and it has 7 colors and sequence of color are upper portions is violet and lower portions is red, and red light band low band होता है, इसमें से लिस्ट बैंड होता है, एंड वायलेट लाइट आर बैंड मोस्ट। तो वर्ड जो है स्पेक्ट्रम is now used much more general sense. We discuss electromagnetic spectrums over the large range of wavelength। तो इसमें से हम सभी जाने थे वेवलेंथ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर में हम सभी देखे थे। गामा रे टू रेडियो वेव, तो इसमें से क्या था, गामा रे से लेकर के रेडियो वेव तक लाइट जो होता है उसका वेव लेंथ के बारे में हम सभी स्टडी किए थे। विच द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विजुअल स्पेक्ट्रम इज ओनली ए स्मॉल पार्ट। तो विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है वो स्मॉल पार्ट में होता है। देयर तो द रीजन्स फॉर अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रम इज नाउ commonly it does separates color already प्रेजेंट इन वाइट। तो यह जो कंपोनेंट ऑफ 7 कलर होता है स्पेल्टिंग जब करते हैं वाइट लाइट का, तो वाइट लाइट में क्या होता है, यह जो कलर 7 कलर होता है ये प्रेजेंट होता है, उसमें से वाइट लाइट के साथ में ही प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से स्पेल्टिंग ऑफ लाइट होता है। कोई वाइट लाइट इस तरह से इंसिडेंट होता है प्रिज्म पर,
देन आफ्टर रिफ्रैक्शंस, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद जो होता है, यह वाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर 7 कलर्स में, और रेड लाइट जो होता है वो बेंड लिस्ट होता है, इसीलिए जो है फर्स्टली में हम सभी रेड लाइट को सीन करते हैं। एंड वायलेट लाइट का जो होता है बेंड मोस्टली होता है, इसीलिए हम सभी इसको सबसे नीचे देखते हैं। और यह जो पैटर्न जो बनता है इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं, यह ग्लास प्रिज्म होता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ हो गया मीडियम चेंज होने के कारण ये डिस्पर्शंस ऑफ लाइट होता है। तो डिस्पर्शंस ऑफ सनलाइट जो होता है, सनलाइट को हम सभी एक तरह से वाइट लाइट भी कह सकते हैं। वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म में जब पास होता है तो यह किस तरह से 7 कलर में स्प्लिट होता है, उस स्पेक्ट्रम को हम सभी देख रहे थे। द रिलेटिव डेविएशंस ऑफ डिफरेंट कलर इज शोन इन हाई एक्स ग्रेटेड relative deviation, the different color of deviations are different, and the red light are minimum deviations होता है या बहुत कम होता है, and violet light bend mostly. In classic experiment known for simplicity but great significance, तो यह जो है आइजैक न्यूटन जो है इसको खोज करके निकाला था, सेटल्ड द इश्यू वन फॉर ऑल। ही पुट अनदर सिमिलर प्रिज्म, वह क्या किया, यह जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है प्रिज्म से, और उसके बाद जो होता है यह जो पैटर्न जो होता है उसको इंसिडेंट कराया अनदर प्रिज्म पर, सिमिलर प्रिज्म होना चाहिए, और वह जो है इन्वर्टेड पोजिशन में होना चाहिए, उल्टा। तो एंड लेट द इमरजेंट बीम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म से जो है इमरजेंट बीम जो है फॉल करेगा सेकेंड प्रिज्म पर। द रिजल्टिंग इमरजेंट बीम इसके बाद जो होता है जब सेकेंड प्रिज्म से जो है लाइट जो है बाहर निकलता है, द रिजल्टिंग इमरजेंट बीम वाज फाउंड वाइट लाइट। यह जो है रिजल्टिंग बीम जो ऑब्टेंड होता है यह वाइट लाइट होता है, वाइट कलर का होता है। तो दिस एक्सप्लेनेशंस वाज क्लियर। द फर्स्ट प्रिज्म स्पेल्ड द वाइट लाइट, फर्स्ट प्रिज्म क्या करता है, स्पेल्ड द वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, और इन्वर्टेड प्रिज्म जो होता है वह क्या करता है, रिकॉम्बाइन देम टू गिव वाइट लाइट। तो यह रिकॉम्बाइन करके वाइट लाइट गिवन करता है। दस वाइट लाइट इट सेल्फ कॉन्सिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो वाइट लाइट क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स होता है, विच आर सेपरेटेड बाय प्रिज्म, जिसको जो है प्रिज्म के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है। तो इट मस्ट बी अंडरस्टूड हेयर दैट रे ऑफ लाइट जो होता है इज डिफाइंड मैथमेटिकली, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एक्चुअल रे इज रियली ए बीम ऑफ मैनी रे ऑफ लाइट। एक्चुअल रे जो होता है, एक्चुअल रे यह जो द बीम ऑफ मैनी रे ऑफ लाइट होता है, इसमें बहुत सारा जो है रे ऑफ लाइट का बीम होता है एक्चुअल रे में। ईच रे स्पिल्ट्स इनटू कंपोनेंट कलर, तो ईच रे जो होता है वह स्पिल्ट होता है अपना कंपोनेंट कलर में, जैसे कि देयर आर 7 कलर में स्पिल्ट होता है। तो उस तरह से व्हेन इट इंटर द ग्लास प्रिज्म, व्हेन दोज कलर रे कम आउट ऑन द अदर साइड, तो जो कलर का रे होता है वो जो है अदर साइड में उसी तरह से बाहर निकलता है। दे अगेन प्रोड्यूस ए वाइट बीम, और यह जो है फिर से जो है वाइट बीम प्रोड्यूस करता है। अगर यदि हम सभी कोई सेकेंड प्रिज्म सिमिलर प्रिज्म को इन्वर्टेड करके इस इमरजेंट लाइट में हम रखते हैं तो जो है अनदर साइड में हम सभी वाइट लाइट को ऑब्टेन करते हैं।
तो इस तरह से ये प्रयोग है। प्रयोग में हम सभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्रयोग में क्या देख रहे हैं, ये वो कोई प्रिज्म है इस तरह से, दिस इज P1 फर्स्ट प्रिज्म एंड दिस इज वाइट बीम ऑफ लाइट। और हम सभी देखें कोई रे जो होता है उसमें से बहुत सारा जो है रे ऑफ लाइट्स मिल करके एक जो है लाइट बनाता है। दिस इज वाइट लाइट एंड दिस इज स्पेल्टेड इनटू 7 कलर बाय द फर्स्ट प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट and we get here 7 colors of its constituent color and another prism are placed such types which are inverted and these 7 color recombined by this prism, second prism, and we get here white lights on screens। तो इस तरह से यह जो है न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है और इस तरह से वो ऑब्टेंड किया था। तो सिस्मेटिक डायग्राम ऑफ न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यह जो है सिस्मेटिक डायग्राम है और डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इस तरह से ऑब्टेंड करते होता है। वी नाउ नो डेट द कलर इज एसोसिएटेड विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कलर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के आधार पर। डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ सो इट स्पेल्ड्स बाय प्रिज्म। अगर दी सभी कलर का अगर दी वेवलेंथ अगर दी सेम हो तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह से स्पेल्ट नहीं कर सकते हैं। रेड लाइट इज एट लॉन्ग वेवलेंथ। तो रेड लाइट का जो है वेवलेंथ बहुत अधिक होता है, लगभग में 700 नैनोमीटर इस तरह से है रेड लाइट का वेवलेंथ। और वायलेट लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ, दिस इज शॉर्टर वेवलेंथ होता है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। डिस्पर्सन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट। तो डिस्पर्सन ये होने के कारण जो होता है टेक प्लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ या फिर कलर इज डिफरेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हम प्रिज्म होता है और जो है एयर से जैसे प्रिज्म में ऑब्टेंड होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो मीडियम चेंज हो जाता है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, तो डिफरेंट वेवलेंथ जैसे कि रेड का अलग होता है उसी तरह वायलेट का अलग होता है। तो ये डिफरेंट होने के कारण हम सभी इस वाइट लाइट को स्पेल्ट कर सकते हैं इट्स कॉन्स्टेंट कलर। रेड कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज लिस्ट। यहाँ पर कहा बेंडिंग, बेंडिंग जो होता है ऑफ रेड कलर, ठीक है, ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में जो है रेड कलर जो है इसका बेंडिंग बहुत ही लिस्ट होता है, वाइल इट ए मोस्ट फॉर वायलेट, जबकि वायलेट में बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट होता है। इक्विवेलेंटली रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन वायलेट लाइट। इसी कारण से रेड लाइट जो है ये ट्रेवल करता है, फास्टर होता है वायलेट लाइट से। इन ग्लास प्रिज्म में रेड लाइट ट्रेवल करता है फास्टली वायलेट से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ फॉर क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। तो टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ का जो है लाइट है और इसमें से क्राउन ग्लास है और फ्लिंट ग्लास। तो इसमें से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो थिक ग्लास जो होता है, थिक ग्लास मोटा ग्लास जो होता है आर मेड ऑफ मेनी प्रिज्म। तो इसमें से क्या होता है, यह जो होता है बहुत अधिक प्रिज्म से मिलकर के बना हुआ होता है। इस तरह से हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो थिक लेंसेस शो क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो थिक लेंस जो होता है वो क्रोमेटिक एब्रेशन को शो करता है। थिक लेंस ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण यह क्रोमेटिक एब्रेशंस को शो करता है। When white light passes through thick lens, red and blue color focus at different point।
तो इसमें से क्या हो रहा है कि जब वाइट लाइट कोई थिक लेंस से पास करेगा तो रेड लाइट एंड ब्लू कलर जो होता है ये फोकस होता है डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर इस कलर को हम सभी ऑब्टेन करते हैं। दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशंस कहते हैं। आगे जो है इसमें से हम सभी क्रोमेटिक एब्रेवेशंस के बारे में जाने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ दैट मीन्स डिफरेंट कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि हम सभी क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास में, तो वायलेट कलर का जो है हम सभी देख रहे हैं वेवलेंथ इन नैनोमीटर में। तो वेवलेंथ हम सभी अभी पढ़ रहे थे इस तरह से कि जो है वायलेट का जो होता है प्रिज्म में हम सभी देखें 400 नैनोमीटर के लगभग में अप्रॉक्स में होता है, और वही जो है क्राउन ग्लास में इसका वेवलेंथ 1.533 एंड फ्लिंट ग्लास दिस इज 1.663 वायलेट में। इसी प्रकार से रेड में हम सभी देख चुके हैं, दिस इज 700 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इन प्रिज्म, while crown glasses 1.515 and 1.622. This is flint glass refractive index. The variations of refractive index with a wavelength may be more pronounced in some media than other. In vacuum में क्या होता है, there is no any medium, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ से यह स्वतंत्र होता है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, इसीलिए वाइट लाइट डज नॉट स्पेल्स इनटू इट्स कांस्टेंट कलर। दस वैक्यूम और एयर इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इसीलिए वैक्यूम और एयर को हम सभी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, इन विच ऑल कलर ट्रेवल विथ सेम स्पीड, ऑल कलर सेम स्पीड से ट्रेवल करता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। वाइल इन डिस्पर्सिव मीडियम ऑल कलर डज नॉट ट्रेवल इन सेम स्पीड्स, दोज कलर विच हैज मोर वेवलेंथ देन इट्स स्पीड ऑल्सो मोर, that means red color travel fastly while the violet color travel least. This also follow that the fact sunlight reaches us in the form of white light. तो इसी कारण से जो होता है सनलाइट वाइट लाइट के फॉर्म में हम सभी को ऑब्टेन होता है एंड नॉट इट्स कंपोनेंट के फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होता है। कंपोनेंट डेट मीन्स 7 कलर्स में, बिकॉज एयर और वैक्यूम आर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इफ द मीडियम हैज चेंज देन वी डज नॉट गेट वाइट लाइट्स, वी गेट इट्स कंपोनेंट कलर। ऑन अदर हैंड ग्लास इज डिस्पर्सिव मीडियम, जबकि हम सभी ग्लास को एक डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं क्योंकि लाइट ग्लास में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, कुछ नेचुरल फेनोमेना है जो कि ड्यू टू सनलाइट के कारण जो होता है, कुछ जो है नेचुरल फेनोमेना डिस्पर्सन के कारण हम सभी इसमें से देख रहे हैं। इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ थिंग्स अराउंड द गिव्स द सेवरल ब्यूटीफुल फेनोमेना, कुछ जो है इस तरह से ब्यूटीफुल फेनोमेना जो होता है वो लाइट के कारण होता है। द स्पेक्ट्रल्स ऑफ कलर एंड दैट वी सी अराउंड अस ऑल द टाइम इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट के कारण जो होता है कुछ फेनोमेना जो कलर जो होता है स्पेक्ट्रल ऑफ कलर को हम सभी देखते हैं। तो क्या है इसमें से, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू जो होता है ये जो है नेचुरल फेनोमेना बाय द सनलाइट होता है। तो यह इस लाइट जो होता है
के डिस्पर्सिव ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। वाइट कलर जो होता है क्यों होता है? रेड ह्यू सनराइज के समय में एंड सनसेट के समय में रेड क्यों ये दिखता है? द रेनबो के बारे में जानेंगे। ब्रिलियंट कलर ऑफ सम पिल्स, स्नेल्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर जस्ट ए फ्यू ऑफ नेचुरल वंडर्स। इस तरह से कलर जो होता है हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से जानना है रेनबो के बारे में। रेनबो में किस प्रकार से होता है डिस्पर्सिव ऑफ सनलाइट। तो एग्जाम्पल रेनबो जो है यह डिस्पर्सन्स ऑफ सनलाइट के कारण होता है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज प्रिज्म in the atmosphere. This is phenomena due to combined effect of dispersions. तो ये phenomena जो होता है dispersions होता है, refractions and reflections. There are 3 steps of formations of rainbow. These phenomena are dispersions, refractions and reflections also. Sunlight by spherical water droplet. This act as a prism or a dispersive medium, a droplet of rain. The conditions of for observations of rainbow are sun should be shining in one parts of sky. तो क्या होता है यह से नियर वेस्टर्न हॉरिजन यानी अपोजिट पार्ट स्काई में हम सभी रेनबो को ऑब्जर्व करते हैं। एन ऑब्जर्वर कैन देयरफॉर सी ए रेनबो। अदर साइड में अपोजिट साइड में हम सभी रेनबो को देखते हैं और जो है फर्स्ट साइड में हम सभी सन को देखते हैं। ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड द सन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो। हम सभी फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो के बारे में जानना है। सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एज इट इंटर रेन ड्रॉप। सनलाइट क्या होता है? फर्स्टली इंटर करता है रेन ड्रॉप पर। तो अब जब रेन ड्रॉप पर यह इंटर करता है तो इनका सबसे पहले रिफ्रैक्शंस होता है उस सरफेस विच काउज द डिफरेंट वेवलेंथ कलर ऑफ वाइट। तो यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट सेपरेट्स अलग अलग हो जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड, इनका स्पीड अधिक होता है। आर बेंड द लिस्ट, यह जो है द बेंड बहुत कम होता है। द शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है वो बेंड करता है मोस्टली। नेक्स्ट दिज कंपोनेंट रे स्ट्राइक द इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो यह जो है कंपोनेंट स्ट्राइक करता है इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। एंड यह जो होता है इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता है इफ द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री। The reflected light is refracted again when it come out to drop. तो यह जो है बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से जो है रिफ्रैक्टेड होता है इसमें से। It is found that violet light emerge at 40 डिग्री related to incoming sunlight. यह जो है 40 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंट प्रिज्म में हम सभी देखे थे। तो रेड लाइट इमर्ज एट एंगल 42 डिग्री। रेड लाइट इमर्ज होता है 42 डिग्री एंड ये वायलेट लाइट इमर्ज दिस इज 40 डिग्री। फॉर अदर कलर एंगल लाई इन बिटवीन दिस टू वैल्यू। और जितना भी कलर होता है इसी के बीच में लाई करता है इसका वैल्यू 40 डिग्री टू 42 डिग्री के बीच में।
एक्सप्लेन द फॉर्मेशंस ऑफ प्राइमरी रेनबो। ये प्राइमरी रेनबो के बारे में हम सभी स्टडी कर रहे थे। वी सी डैट रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप वन, रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप वन, ठीक है, एंड वायलेट लाइट फ्रॉम ड्रॉप टू। तो रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप वन एंड वायलेट लाइट फ्रॉम ड्रॉप टू रीच द ऑब्जर्वर आई। द वायलेट फ्रॉम ड्रॉप वन का वायलेट रे एंड रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप टू आर डायरेक्टेड एट लेवल फ्रॉम और बिलो द ऑब्जर्वर। Thus, the observer see a rainbow with red color on top। तो इस तरह से अगर डिफॉर्मेशंस होता है तो रेड कलर को टॉप में देखता है एंड वायलेट कलर यह बॉटम में होता है। द प्राइमरी रेनबो इज रिजल्ट ऑफ 3 स्टेप्स प्रोसेस। यह 3 स्टेप्स जो होता है रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस ऑल्सो। these are 3 steps। This is refractions from the first surface when enter the sunlight on droplets। After refractions and this is reflections by the second surface, and this is also refractions when the light are emergent। When light ray undergo two internal refractions inside raindrop instead of one as in। तो आगे इसमें से है प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड। इस फिगर में दिखाया गया सेकेंडरी रेनबो के बारे में। इट इज ड्यू टू 4 स्टेप्स प्रोसेस। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, 4 स्टेप्स होता है और प्राइमरी रेनबो में हम सभी पढ़े 3 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप होता है रिफ्रैक्शंस एंड सेकेंड स्टेप होता है रिफ्लेक्शन एंड थर्ड स्टेप इज ऑल्सो रिफ्रैक्शंस। इस तरह से हम सभी स्टडी किए हैं प्राइमरी रेनबो में, ठीक है। और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड इन सेकेंड रिफ्रैक्शंस। तो सेकेंडरी रेनबो में इंटेंसिटी ऑफ लाइट यह रिड्यूस्ड हो जाता है एंड हैंस द सेकेंडरी रेनबो इज फाइनर देन प्राइमरी रेनबो, फेंटर देन प्राइमरी रेनबो। फर्दर द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड एट इन क्लियर फ्रॉम 9.27। यह प्राइमरी रेनबो से कलर जो होता है रिवर्स्ड हो जाता है। उसमें से हम सभी पढ़े थे प्राइमरी रेनबो में। फर्स्टली जो होता है वह रेड कलर होगा एंड दिस इज वायलेट। तो इस तरह से हम सभी सेकेंडरी रेनबो के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिगर दिया हुआ था, द सन रे इंसिडेंट ऑन वाटर ड्रॉप गेट रिफ्रैक्टेड ट्विक। रिफ्रैक्टेड होता है ट्विक एंड रिफ्लेक्टेड इंटरनली बाय ड्रॉप इन लार्ज व्यू ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ रे ऑफ लाइट इनसाइड द ड्रॉप फॉर्मिंग प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड बाय रे अंडरगोइंग इंटरनल रिफ्लेक्शंस ट्विक इनसाइड द ड्रॉप। तो यह जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शंस ट्विक होता है इनसाइड द ड्रॉप, और इसमें से क्या होता है प्राइमरी में क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शंस 1 टाइम्स होता है। अब जानेंगे हम सभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स डेट मीन्स लाइट हैज नेचर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन सम और जो है कुछ जो है पार्टिकल्स के कारण एटमॉस्फेयर में डेट आर प्रेजेंट, तो इट्स चेंज इन डायरेक्शंस। स्कैटरिंग डेट मीन्स चेंज इट्स डायरेक्शंस एज सनलाइट ट्रेवल थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है, दिस डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग,
लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। इट गेट स्कैटर्ड, दैट मीन्स चेंज इट्स डायरेक्शंस बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल दैट मीन्स डस्ट, फॉग, वाटर ड्रॉपलेट, these are a light of shorter wavelength that means blue color is scattered much more, यह स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, और यह जो है ह्यूमन आई तक या फिर ऑब्जर्वर तक डज नॉट रीच these types of lights. Then the light of longer wavelength के कंपेरिजन में यह स्कैटर्ड मच मोर होता है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज, दैट मीन्स 1/1 lambda to the power 4. This is Rayleigh scattering. This is also known as Rayleigh scattering. This inversely proportional to 1/4 power of wavelength. तो हम सभी इसमें से we know that wavelength of red light is more, while blue lights of wavelength is less. Hence the bluish color जो होता है, आकाश का रंग हम सभी को नीला दिखाई पड़ता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। ब्लू कलर आर स्कैटर मोर एंड इन क्लियर स्काई। सिंस ब्लू हैज शॉर्टर वेवलेंथ होता है देन द रेड एंड स्कैटर मच मोर। इनका स्कैटर जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है स्ट्रोंगली बहुत ज़्यादा होता है। वायलेट गेट स्कैटर्ड इवन मोर देन ब्लू। तो वायलेट जो होता है यह स्कैटर होता है ज़्यादा ब्लू के कंपेरिजन में। हैविंग ए शॉर्टर वेवलेंथ बट आवर आई आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू देन वायलेट। तो हमारा आई जो होता है यह ज़्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू कलर के प्रति वायलेट की तुलना में। वी सी स्काई ब्लू, सो वी सी स्काई ब्लू बिकॉज आवर आई आर मोर सेंसिटिव ब्लू कलर देन वायलेट। तो लार्ज पार्टिकल दैट्स आर डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। यह लार्ज पार्टिकल जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है बिहेव डिफरेंटली। तो किस तरह से यह डिफरेंटली बिहेव करता है उसके बारे में हम सभी स्टडी कर रहे हैं। द रिलेवेंट क्वांटिटी हेयर इज रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा। ये लैम्डा से जो है वेवलेंथ के बारे में हम सभी जान रहे हैं। एंड स्कैटर्स ऑफ साइज, दिस इज ए स्कैटर साइज, दैट मीन्स डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट, and its size is denoted by A. If size of scattering particle is nearly less than its wavelength, ठीक है, वेवलेंथ के कंपेरिजन में इसका वैल्यू कम हो, वन हैज रेले स्कैटरिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 lambda to the power 4. दिस इज, ये होता है स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग। तो इसमें से ये अप्लीकेबल होता है जब पार्टिकल का साइज, स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से कम हो, तब यह जो है रेले स्कैटरिंग इज एप्लीकेबल। फॉर ए इज ग्रेटर देन, दिस इज साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, सच एज फॉर एग्जाम्पल क्लाउड का साइज जो होता है वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है। तो इसमें से क्या होता है, रेले स्कैटरिंग लॉ जो होता है यह अप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए जो है हम सभी क्लाउड को वाइट कलर में ही देखते हैं क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो पाता है।
लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे कि रेन ड्रॉप, लार्ज डस्ट और आइस पार्टिकल। दिस इज नॉट ट्रू, ऑल द वेवलेंथ आर स्कैटर्ड नियरली इक्वल। यह जो है होता है ऑल लाइट्स वेवलेंथ जो होता है इनका स्कैटर्ड लगभग में नहीं हो पाता है। दस क्लाउड्स विच हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्लाउड जो होता है या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होता है ऑफ वाटर, दिस इज साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल आर वेरी हाई आर जनरली वाइट। इसी कारण से हम सभी क्लाउड का कलर को वाइट ही देखते हैं क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होता है उसमें से। अब यहाँ पर जो है सनसेट के समय में और सनराइज के समय में सन आर रेडियस मतलब डिसमिस ये शो होता है लाल कलर में। इनका कारण क्या होता है, और जो है इस समय क्या होता है कि यह जो है ऑब्जर्वर दिस डिस्टेंस इज वेरी हाई, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एंड व्हेन इट इज ओवरहेड, दिस सन इज ओवरहेड, दिस डिस्टेंस इज लो कह सकते हैं या फिर कम होता है। एंड दिस टाइम्स सनसेट एंड सनराइज के समय में दिस डिस्टेंस इज वेरी हाई, वेरी मोर। डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू विच सनलाइट ट्रेवल इन एटमॉस्फेयर, तो डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू विच सनलाइट किस तरह से ट्रेवल करता है उनका डिस्टेंस है यहाँ पर। तो सनलाइट ट्रेवल थ्रू लॉन्गर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर एट सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज के समय में सनलाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। एट सनसेट और सनराइज द सन रे हैव टू पास ए लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, तो यह जो है लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है सनसेट के समय में। मोस्ट ऑफ ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ, तो ज़्यादातर ब्लू हो गया या फिर तो ब्लू कलर का वेवलेंथ हम सभी देखें कि 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्स में होता है। दिस इज वेरी शॉर्टर वेवलेंथ आर रिमूव्ड बाय स्कैटरिंग, ये सभी जो होता है लाइट, ये सभी कंपोनेंट ऑफ लाइट आर रिमूव्ड बाय स्कैटरिंग हो जाता है, यह जो है रिमूव्ड हो जाता है। ओनली लार्जर वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज रेड लाइट आर रीच टू आवर आई, सो द sun so radius. The least scattering light, this means red light, यह इनका स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है। रीचेज आवर आई, देयर फॉर द सन लुक रेडिश, इसी कारण से सन रेडिश शो होता है इन द टाइम ऑफ सन सेट एंड सनराइज, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड ऑब्जर्वर आर वेरी more and least wavelength of light removed in atmosphere by the scattering of lights. This explains the reddish appearance of sun and full moon near the horizon. तो इस तरह से हम सभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जान रहे थे। आगे हम सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे में।